लीजिए सुनिए डैनियल डिफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 41 क्रूसो की मानसिक अशांति मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। यहां से इस उपन्यास का उत्तरार्ध शुरू होता है। बहुत लोग ये समझेंगे कि मैं इतना बड़ा धनाढ्य होकर भ्रमण करना छोड़ एक जगह स्थिर होकर बैठ रहा हूंगा, किंतु मेरे भाग्य में ये लिखा ही न था। घूमने का रोग मेरी नस नस में घुसा हुआ था। उस पर न मेरे बंधु बांधव थे, न स्वजन परिवार था और न घर द्वार था, जिनके मोह से मैं देश छोड़ अन्यत्र नहीं जाता। संसार ही मेरा घर था। संसार के मनुष्य ही मेरे आत्मीय बंधु थे। देश में आते ही फिर मुझे ब्राजील जाने की इच्छा होने लगी। एक बार फिर अपने उस टापू को देखने की इच्छा हुई। उस टापू में आने वाले स्पेनियर्ड लोगों का क्या हुआ, ये जानने के लिए मेरा चित्त बड़ा ही उत्सुक था। मेरे मित्र की पत्नी ने रोक रोक कर मुझे 7 वर्ष देश में अटका रखा। इस अरसे में मैंने अपने दोनों भतीजों को कुछ लिखा पढ़ाकर और कुछ रुपया पैसा देकर मनुष्य बना दिया। उनकी हैसियत ऐसी हो गई जिससे वे अपना जीवन निर्वाह अच्छी तरह कर सकते थे। मेरा एक भतीजा जहाज का कप्तान हुआ। वही छोकरा मुझे इस वृद्धावस्था में फिर विपत्ति के साथ युद्ध करने के लिए घर से खींचकर बाहर ले गया। जब मैं लौटकर देश गया था तब मैंने ब्याह किया था। 2 लड़के और 1 लड़की होने के बाद मेरी स्त्री की मृत्यु हुई। उसी अवसर पर 1694 ईस्वी को मैं अपने भतीजे के जहाज पर सवार हो वाणिज्य करने की इच्छा से अमेरिका को रवाना हुआ। लोग कहा करते हैं, जाको है जौन स्वभाव, सुनो वो कोटि उपाय किए न हिले। न घिसने से स्वभाव जाता है और न धोने से कलंक छूटता है। ये कहावत मुझ पर खूब घटती थी। 35 वर्ष तक दारुण कष्ट भोगने के बाद 7 वर्ष शांति से सुख भोग कर इस 61 साल के बुढ़ापे में देश भ्रमण की इच्छा जाग उठने का कोई कारण न था, क्योंकि जो लोग देश घूमते हैं वे या तो द्रव्योपार्जन के लिए जाते हैं या देश देखने के लिए। किंतु मैंने देश घूमकर रुपया भी खूब बटोरा और देश भी अनेक देखे। अतएव देशांतर जाने की मुझे कोई आवश्यकता न थी। परंतु ये बात मैं ऊपर कहे आया हूं कि स्वभावो बलवत्तरः। मेरा सैर करने का स्वभाव मुझको घर से बाहर होने के लिए दिन रात तकाजा करने लगा। इस विषय में मेरा जी इतना लगा रहता था कि स्वप्न में भी देश भ्रमण की ही बात देखता और बकता था। मेरे इस विषय की नित्य प्रति की एक ही बात लोगों को कर्णकटु हो उठी थी। ये मैं भली भांति समझता था, किंतु भ्रमण का उन्माद मेरे सिर पर सवार था। वो मुझे दूसरी ओर हिलने डुलने न देता था। पथ विहरण की लालसा लगी रहे जिये माही, मनो पुकारस सो हमें छिनहु बिसरत नाही। मैं किसी तरह उसके खिंचाव को रोक नहीं सकता था, किंतु ये भी न जान सकता था कि मेरा झुकाव उस तरफ इतना क्यों है। चाहे जिस कारण से हो, मुझे घूमने का नशा था और उसने मुझको अपने अधीन बना रखा था। बुद्धिमान लोग कहा करते हैं कि असल में भूत प्रेत कुछ नहीं है, केवल मस्तिष्क की खराबी से लोगों के ख्यालात बदल जाते हैं और उसी से भूत प्रेत देख पड़ते हैं। वे भूतों के साथ बातें करते हैं और उनकी बातें सुन सकते हैं। यथार्थ में भूत है कि नहीं ये मैं नहीं जानता। अब तक तो मैंने कभी भूत नहीं देखा, किंतु दिमाग गर्म होने से जो मन में भांति भांति की भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं, इसका मुझे पूर्ण परिचय है। मस्तिष्क उत्तेजित होने से लोगों के मन में विचित्र भावनाएं होने लगती हैं। कभी कभी मेरे मन में ये भावना होती थी कि मैं अपने द्वीप में गया हूं और अपने किले के भीतर बैठकर स्पेनियर्ड फ्राइडे के बाप तथा विद्रोही नाविकों के साथ बातें कर रहा हूं, उनका पारस्परिक विवाद मिटाकर कर्तव्य की मीमांसा कर रहा हूं और अपराधियों के दंड की व्यवस्था कर रहा हूं। इस तरह सोचते विचारते कई साल गुजर गए। मेरे पास आराम की सब सामग्री थी, फिर भी मुझे दिन रात छटपटी लगी रहती थी। न दिन को चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। मैं हर घड़ी सोच सागर में डूबा रहता था। एक दिन मेरी स्त्री ने कहा, आपके चित्त की अवस्था देखकर यही जान पड़ता है कि ईश्वर
किसी महान उद्देश्य से आपको इस ओर खींच रहे हैं। इस समय मैं और बाल बच्चे आपके बाधक हो रहे हैं। मैं आपको छोड़कर अकेली न रह सकूंगी। मेरी मृत्यु होने ही से आप निर्बंध हो सकते हैं। अभी आप अपने को एक प्रकार से बद्ध समझें। ये कहते कहते उस बेचारी की आंखों से आंसू टपक टपक कर गिरने लगे। इसके बाद फिर उसने कहा, इस बुढ़ापे में आपका देश देशांतर का घूमना अच्छा नहीं। आपकी अब वो उम्र नहीं जो स्वतंत्रतापूर्वक देश भ्रमण करें। यदि आपका जाना जरूरी ही होगा तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। स्त्री की ऐसी स्नेह भरी मीठी बात सुनकर और मीठे तिरस्कार का इशारा पाकर मुझे कुछ चेत हुआ। तब मैंने समझा कि मैं यथार्थ में पागलपन करने को उद्यत हुआ हूं। मन ही मन अनेक तर्क वितर्क करके मैंने अपनी चित्तवृत्ति को रोका। मैंने बेडफोर्ड जिले में एक छोटा सा गंवई मकान खरीद लिया। वो मकान काम चलाने लायक अच्छा था। हाथे के भीतर जमीन भी बहुत थी। मैंने खेती बाड़ी में जी लगाया। 6 महीने के भीतर मैं पक्का किसान हो गया। अनाज से बुखारी भर गई। गाय बछड़ों से गोठ भर गया। कई घोड़े भी खरीद लिए। नौकर चाकरों से घर भर गया। कोई घर का काम करता, कोई बाहर का और कोई खेती बाड़ी की देखभाल करने लगा। मैं गृहस्थी के कामों में लगकर समुद्र यात्रा की बात एक प्रकार से भूल ही गया। मैं नगर निवास के समस्त पाप प्रलोभन से बचकर निश्चिंत भाव से देहात में रहकर समय बिताने लगा। किंतु मेरे इस भरे पूरे सुख में भगवान ने मेरे एकमात्र स्नेह बंधन को तोड़ दिया। मेरे बने बनाए घर को बिगाड़ दिया। मेरे दबे हुए भ्रमणात्मक रोग को फिर उभरने का अवसर दिया। मेरी स्त्री का देहांत हो गया। मैं यहाँ उसके गुणों का सविस्तार वर्णन करके पृष्ठों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता, किंतु इतना जरूरी है कि वो मेरे विश्राम की एकमात्र आश्रय थी, संसार बंधन और समस्त उद्यमों की केंद्र थी। मेरी माता के गरम आंसू, पिता के उपदेश, मित्रों के परामर्श और मेरा अपना विवेक जिस समुद्र यात्रा से मुझे न रोक सका, उसे मेरी पत्नी ने अपने मधुर उपदेश से रोक दिया था। अब उस स्त्री रत्न को खोकर मैं एकदम निराश्रय और निरवलंब हो गया। स्त्री के न रहने से मैं फिर अकेले का अकेला रह गया। जब मैं पहले पहल ब्राजील गया था तब जैसे किसी के साथ मेरा परिचय न था, वैसे ही अब भी मैं सबके लिए अपरिचित सा हो रहा। द्वीप में जाकर जैसे मैं अकेला रहता था वैसे ही अब भी रहने लगा। अब मैं क्या करूंगा ये मेरी समझ में न आता था। मैं अपने भविष्य जीवन को किस तरीके पर बिताऊंगा इसका कुछ निर्णय नहीं कर सकता था। मैंने देखा कि मेरे चारों ओर सभी लोग सांसारिक व्यवहार में लगे हुए हैं। उनमें कितने ही ऐसे हैं जो मुट्ठी भर अन्न के लिए जी तोड़ परिश्रम करते हैं। कितने ही दुर्व्यसन में आनंद के अध्यास मात्र का अनुभव करके उसी के पीछे हैरान रहते हैं। कितने ही लोग पागलपन ही में मिथ्या आनंद खोजते रहते हैं। निष्कर्ष ये कि सभी लोगों का भला या बुरा अपना एक उद्देश्य जरूर होता है। सभी लोग जीने के लिए श्रम करते हैं और श्रम करने के लिए जीते हैं। बिना परिश्रम के कोई रोजी हासिल नहीं कर सकता। जब तक इस शरीर से जीवन का संबंध बना रहता है तब तक भोजन का संबंध भी छूटने वाला नहीं। जीवन धारण के लिए जैसे भोजन अत्यावश्यक है, वैसे ही भोजन प्राप्त करने के लिए शरीर परिचालन भी नितांत आवश्यक है। सभी लोग कमाते कमाते मर मिटते हैं, पर वास्तविक सुख किसी को नहीं मिलता। इस शरीर यात्रा के साथ अपनी द्वीपांतर की शरीर यात्रा की तुलना करने से वो सुगम जंचती थी। मैं अपने प्रयोजन से अधिक अन्न न उपजाता था। वहां संदूक में रखे हुए रुपए काले पड़ गए थे, पर 20 वर्ष के दरमियान कभी उनको एक बार भी देखने की आवश्यकता न हुई थी। अब मैं कुछ कुछ समझने लग गया था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल आहार निद्रा और विषय भोग ही नहीं है, प्रत्युत आत्मा की उन्नति ही उसका चरम उद्देश्य है। उसी के सहायतार्थ देह रक्षा भी आवश्यक है। अर्थ की अपेक्षा धर्म ही मनुष्य के लिए अमूल्य संपत्ति है, किंतु इस संपत्ति की रक्षा अब मुझसे कौन करावेगा। मेरी प्रिय शिष्या और सचिव मुझे अकेला छोड़ चली गई। मैं कर्णधार विहीन नौका की भांति धन दौलत रूपी तूफान में पड़कर संसार में डूबता उतराता हूं। विदेश भ्रमण की चिंता फिर मेरे शांत निरापद भाव से गृहवास के सुख और खेतीबाड़ी के आनंद को भुलाकर बड़ी निर्दयता के साथ
मुझे बाहर की ओर खींचने लगी। बहरों के लिए संगीत की तरह, बिना जीभ वाले के लिए स्वादिष्ट खाद्य की तरह मेरे लिए मेरे घर का सुख नितांत निरर्थक सा जचने लगा। कई महीने बाद मैं अपना घर द्वार भाड़े पर देकर लंदन गया। लंदन में भी मेरा जीना लगा। वहां भी चित्त को चैन न मिला। बिना कुछ रोजगार के जीवन का बोझ लेकर घूमना कैसा कष्टदायक है, ये वही समझ सकेंगे जो चिरकाल से कर्मनिष्ठ हैं और जिनका जीवन समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। आलसी होकर एक जगह बैठा रहना जीवन की हेयतम अवस्था है। वो जीवन के लिए एक बड़ी लांछना है। लंदन में बैठकर आलसी की तरह जीवन बिताने की अपेक्षा निर्जन द्वीप में रहकर जब मैं 26 दिन में एक तख्ता तैयार करता था, तब वो मेरे लिए कहीं बढ़कर सुख का समय था। भाग 42। दूसरी बार की विदेश यात्रा। 1693 ईस्वी के कुछ दिन पहले ही मेरा जहाजी भतीजा जहाज का सफर तय करके देश लौट आया। उसके परिचित कुछ सौदागर अपने साथ लेकर उसको भारत और चीन में वाणिज्य करने का अनुरोध करने लगे। उसने एक दिन मुझसे कहा, चाचा जी, यदि आप मेरे साथ चलें तो आपको ब्राजील आदि पूर्व परिचित देश दिखा लाऊं। जो रोगी को भावे सो वैद बतावे की कहावत चरितार्थ हुई। मैंने अपने मन में निश्चय किया था कि मैं यहां से लिस्बन जाऊंगा और वहां अपने कप्तान मित्र से सलाह लेकर एक बार अपने द्वीप में जाकर देख आऊंगा कि मेरे उत्तराधिकारी कैसे हैं। इस देश से लोगों को ले जाकर उस द्वीप में बसाने की कल्पना करके भी मैं मन ही मन सुख का अनुभव कर रहा था, किंतु अपने मन की ये बातें मैं किसी से कहता नहीं था। सहसा अपने भतीजे के इस प्रस्ताव से विस्मित होकर मैंने कहा, बेटा सच कहो, किस शैतान ने तुमको ऐसा अयुक्त प्रलोभन दिखलाने भेजा है? मेरा भतीजा पहले ये समझकर कि मैं उसके प्रस्ताव से रुष्ट हो गया हूं, चुप होकर मेरे मुंह की ओर देखने लगा, परंतु बार बार मेरे चेहरे की ओर ध्यान से देखकर उसने समझा कि मेरा मन उतना अप्रसन्न नहीं है। तब उसने ठंडी सांस भरकर और मुस्कुराकर कहा, मैं आशा करता हूं कि इस बार अयुक्त प्रलोभन न होगा। आप अपने पूर्व राज्य को देखकर सुखी होंगे। मैं शीघ्र ही उसके प्रस्ताव पर सम्मत होकर बोला, अच्छा तुम ले चलो, पर मैं अपने उसी टापू तक जाऊंगा, उससे आगे न बढ़ूंगा। मुझे बहुत दूर जाने का साहस नहीं होता। उसने कहा, क्यों, आप फिर उसी द्वीप में रहना तो नहीं चाहते? मैंने कहा, नहीं, तुम जब उधर से लौटो तब फिर मुझे अपने साथ लेते आना। उसने कहा, उस राह से लौटने में सुविधा न होगा। मान लीजिए यदि मैं किसी कारण से लौटती बार उस द्वीप में न पहुंच सकूं, तब तो फिर आपका निर्वासन ही होगा। ये बात मुझे खूब युक्ति संगत जान पड़ी, किंतु हम दोनों ने तत्काल एक उपाय सोच लिया। हम लोग एक नाव का फ्रेम जहाज पर रख लेंगे और कुछ बढ़ई मिस्त्रियों को भी साथ ले लेंगे। वे द्वीप में पहुंचकर उस फ्रेम के भीतर तख्ते जड़कर ठीक कर देंगे। भतीजा मुझे द्वीप में छोड़कर चला जाएगा। लौटते समय वो मुझको जहाज पर चढ़ा लेगा तो अच्छा ही है, नहीं तो मैं उसी नाव पर सवार होकर ब्राजील जाऊंगा और वहां से यात्री जहाज के द्वारा अपने देश को लौट आऊंगा। मेरी वृद्धा मित्र पत्नी ने मेरा इस बुढ़ापे में विपत्ति के मुख में घुसना पसंद न किया। उसने लंबी समुद्र यात्रा के क्लेश, विपत्ति की संभावना और मेरे बाल बच्चों की बात याद दिलाकर मुझको जाने से रोकने की चेष्टा की, किंतु जब उसने मुझको जाने के लिए अत्यंत आतुर देखा तब बाधा देना छोड़ दिया और लाचार होकर स्वयं मेरी यात्रा का सब सामान ठीक कर देने में प्रवृत्त हुई। मैंने एक वसीयतनामा लिखकर अपनी धन संपत्ति अपने बच्चों के नाम से लिख पढ़ दी। संतानों की शिक्षा रक्षा का भार वृद्धा विधवा ही को सौंपा। ये भार उपयुक्त व्यक्ति को सौंपा गया था। कारण ये कि कोई माता भी उससे बढ़कर अपने बच्चों का यत्नपूर्वक लालन पालन नहीं कर सकती। जब मैं लौटकर देश पहुंचा तब भी वो जीवित थी। मैं उसका काम देखकर बहुत प्रसन्न हुआ था और उसे धन्यवाद देकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करने का मुझे अवसर मिला था। 1694 ईस्वी की 8वीं जनवरी को हम और फ्राइडे अपने भतीजे के जहाज पर सवार हुए। छप्परदार नाव के सिवा अपने द्वीप के लिए मैंने अनेक प्रकार की चीजें साथ रख लीं। इस बार मैंने कई नौकरों को भी अपने साथ ले लिया। ये इसलिए कि जब तक मैं उस द्वीप में रहूंगा तब तक वे लोग मेरी मातहती में काम करेंगे। इसके बाद जो वहां रहना चाहेंगे रहेंगे और जो देश आना चाहेंगे वे मेरे साथ लौट आवेंगे।
मैंने 2 बढ़ई, एक कुम्हार, एक पीपे बनाने वाले और एक दर्जी को साथ ले लिया। पीपे बनाने वाला अपनी वृत्ति के सिवा कुम्हार का भी काम जानता था और नक्शा खोदने आदि का भी काम जानता था। वो बड़े काम का आदमी था। मैंने और वस्तुओं की अपेक्षा कपड़े बहुतायत से ले लिए थे, जिनसे टापू भर के लोगों का काम 7 वर्ष तक मजे में चल सकता। इसके अतिरिक्त दस्ताने, टोपी, जूते, मोजे, बिछौने, बर्तन, कल आदि गृहस्थी की प्रायः सभी आवश्यक वस्तुएं जहाज पर लाद ली। युद्ध का भी कुछ सामान साथ रख लिया। 100 बंदूकें, तलवारें, पिस्तौल, गोली बारूद तथा शीशे और पीतल की बनी 2 मजबूत तोपें भी जहाज पर रख लीं। मेरा नसीब जैसा खराब था, वैसा कोई विशेष संकट इस दफे संगठित न हुआ, पर यह बात नहीं कि संकटों ने मेरा पीछा कतई छोड़ दिया। रवाना होने के साथ ही प्रतिकूल वायु बहना और पानी बरसना शुरू हुआ। मैंने समझा कि मुझको विपत्ति में डालने ही के लिए इस प्रकार प्रकृति विपर्य हो रहा है। प्रतिकूल वायु हम लोगों के जहाज को उत्तर ओर ठेल कर ले गया। हम लोग आयरलैंड के गालवे बंदर में 22 दिन तक टिके रहे। यहाँ खाद्य सामग्री खूब सस्ते दाम पर बिकती थी। हम लोगों ने साथ की रसद खर्च न करके खरीद कर खाया और कुछ जहाज में रख भी लिया। यहाँ मैंने बहुत से सुअर, गाय और बछड़े मोल लिए। मैंने उन्हें अपने टापू में ले जाना चाहा था, पर वहां तक वे न पहुंच सके। हम लोग 5वीं फरवरी को अनुकूल वायु पाकर आयरलैंड से रवाना हुए। 29वीं फरवरी को जहाज के मेट ने आकर कहा, हमने तोप छुटने की आवाज सुनी है और आग की झलक देखी है। हम लोग दौड़कर डेक के ऊपर गए। कुछ देर तक तो कुछ सुनाई न दिया, पर कुछ ही देर बाद आग की ज्वाला देखने में आई। कहीं दूर खूब जोर की आग लगी है। उस महासमुद्र में 500 मील के भीतर कहीं स्थल का नाम निशान न था, इसलिए सोचा कि जरूर किसी जहाज में आग लगी है। इसके पहले जो तोप की आवाज सुनी गई थी वो इसी विपत्ति की सूचना थी। जब तोप की आवाज हुई थी तब वो जहाज हमारे जहाज से बहुत दूर न था। हम लोग उस प्रकाश की ओर जहाज को ले चले। जितना ही आगे जहाज जाने लगा उतना ही प्रकाश का अधिक दिखाई देने लगा। कोहरा फैला रहने के कारण हम लोग अग्नि प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं देख सकते थे। आध घंटे के बाद हम लोगों ने स्पष्ट देखा कि समुद्र में एक बड़ा सा जहाज जल रहा है। ये देखकर हम लोगों के हृदय में दया उमड़ आई। यद्यपि हम लोग न जानते थे कि ये कहाँ का जहाज है और वे लोग किस देश के यात्री हैं, तथापि उन लोगों की वेदना से हम लोग व्याकुल हो उठे। तब मुझे अपनी विपत्तियों से उद्धार पाने की बात स्मरण होने लगी। यदि उन विपदग्रस्त बेचारों के पास और कोई नाव न हो तब उनकी ना मालूम क्या दुर्दशा होगी। ये विचार कर मैंने आज्ञा दी कि हमारे जहाज से 5 बार तोप की आवाज की जाए। इससे वे लोग समझेंगे कि उनके सहायक निकटवर्ती हैं और वे नाव पर आरूढ़ होकर अपनी प्राण रक्षा कर सकेंगे। आग के कारण हम लोग उनके जहाज को देख सकते थे, पर वे लोग हमारे जहाज को नहीं देख सकते थे। हम लोग प्रातःकाल की प्रतीक्षा करने लगे। इतने में एकाएक वो जलता हुआ जहाज आकाश की ओर उड़ गया और देखते ही देखते आग एकदम बुझ गई। समुद्र गाढ़ अंधकार में डूब गया। ऐसा मालूम हुआ जैसे वो जहाज सर्वदा के लिए समुद्र के गर्भ में विलीन हो गया। हम लोग यद्यपि ऐसी ही किसी दुर्घटना की आशंका कर रहे थे, तथापि उसे आंखों के सामने होते देख हम लोगों के मन में बड़ा ही भय हुआ। उस जहाज के यात्रियों की दुर्दशा की बात सोचकर जी व्याकुल होने लगा। वे लोग या तो जहाज के साथ जल गए होंगे या समुद्र में डूब कर मर गए होंगे, अथवा इस अपार महासागर में नाव के ऊपर डूबने ही पर होंगे। वे सब के सब घोर अंधकार में छिपे हैं। हम लोग कुछ निश्चय न कर सके कि वे अभी किस अवस्था में हैं। उन लोगों को सूचना देने के लिए मैंने अपने जहाज के चारों ओर रोशनी कर दी और गोलंदाज से सारी रात तोप की आवाज करने को कह दिया। हम लोगों ने जाग कर रात बिताई। सवेरे 8 बजे हम लोगों ने दूरबीन लगाकर देखा कि 2 छप्परदार नावें आरोहियों से भरी हुई घिरनी की तरह बीच समुद्र में नाच रही हैं। हवा हम ही लोगों की ओर से होकर बहती थी। वे प्रतिकूल वायु में पड़कर प्राणपण से नाव खेकर हम लोगों की ओर आ रहे थे और हम लोगों की दृष्टि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए भांति भांति की चेष्टाएं कर रहे थे। हम लोगों ने झंडी उड़ाकर उन लोगों को संकेत द्वारा जता दिया कि हम लोगों ने तुमको देख लिया। अब हम लोग पाल तान कर बड़ी तेजी से उन लोगों की ओर अग्रसर होने लगे।
आध घंटे में हम लोग उनके पास पहुंच गए और 64 पुरुष, स्त्री और बालकों को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि वो एक फ्रांसवासी सौदागर का जहाज है। कनाडा देश के क्यूबिक शहर से देश को जा रहा था। मांझियों की असावधानी से जहाज में आग लग गई और बहुत उपाय करने पर भी बुझ न सकी। तब जहाज के सभी यात्री निरुपाय होकर नाव पर सवार हुए। उन लोगों के भाग्य से खूब बड़ी बड़ी 2 नावें साथ में थीं। इससे वे लोग झटपट कुछ खाने पीने की चीजें लेकर उन पर उतर आए। किंतु नाव पर सवार हो जाने पर भी अपार समुद्र में उन लोगों के प्राण बचने की आशा न थी। केवल दुराशा मात्र थी कि कोई जहाज उन लोगों को आश्रय दे तो दे दे। उन लोगों के साथ पतवार, पाल और कंपास था। उन्हीं के सहारे वे अमेरिका लौट जाने का उपक्रम कर रहे थे। ऐसे समय उन लोगों ने विधाता की आश्वासवाणी की तरह एक बार तोप का शब्द सुन पाया और क्रमशः 4 बार और भी सुना। वे लोग अमेरिका लौटने की चेष्टा ही करते थे, पर लौटने की आशा न थी। मेघ, पानी, हवा और जाड़े की अधिकता से व्यथित होकर वे लोग रास्ते ही में मर जाते। इसके अतिरिक्त नाव डूबने की आशंका भी पग पग पर थी। इस विषम भय में उन लोगों ने उद्धार का आश्वासन पाकर फिर छाती को दृढ़ किया। वे लोग पाल गिराकर पतवार खींचना बंद करके प्रभातकाल की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद वे हम लोगों के जहाज की रोशनी देखकर और तोप की आवाज सुनकर हम लोगों के जहाज की ओर आने के लिए फिर नाव खेने लगे। प्रतिकूल वायु में उन लोगों की नाव अधिक दूर आगे न आ सकी, किंतु भोर होने पर जब उन्होंने देखा कि हम लोग उनको आते देख रहे हैं, तब उनकी जान में जान आई। उन लोगों ने रक्षा पाकर जो अनेक भावों से भरी विविध चेष्टाओं से अपना आवेग प्रकट किया, उसे बताने में मैं असमर्थ हूं। शोक या भय की आत्यंतिक दशा शायद वर्णन करके कुछ समझा भी सकता हूं। उस विपदा अवस्था का चित्र खींच सकता हूं। बारंबार लंबी सांस लेना, आंसू बहाना, विलाप करना, हाथ पैरों को पटकना, यही मोटी मोटी दुख भय की परिभाषा है। किंतु अत्यंत हर्ष की परिभाषाएं अनेक प्रकार की होती हैं। उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन सहज में नहीं हो सकता। वे लोग अपना पुनर्जीवन मानकर मारे खुशी के विदेह बन गए थे। किसी को अपने पराये की सुध न थी। सभी आनंद में उन्मत्त थे। कोई रोता था, कोई हंसता था, कोई नाचता था, कोई गाता था, कोई पागल की भांति अंट संट बकता था, कोई जहाज में इधर से उधर दौड़ता था, कोई चित्रवत खड़ा था, कोई चुपचाप मौन साधे बैठा था, कोई वमन करता था, कोई बेहोश पड़ा था और कोई कृतज्ञतापूर्वक भगवान को धन्यवाद दे रहा था। मैंने इसके पहले उमंग की ऐसी विचित्र अवस्था कभी न देखी थी। फ्राइडे ने जब अपने पिता को देखा था, तब उसके उस समय के आनंदोच्छ्वास और द्वीप में निर्वासित कप्तान तथा उसके 2 संगियों को जब मैंने आश्वासन दिया था, उस समय के उनके विस्मय और अनिर्वचनीय आनंद का कुछ कुछ भाव इन लोगों के आनंदोद्रेक से मिलता था। इन आगंतुकों के आनंदोच्छ्वास के प्रकाश के जितने भाव मैं ऊपर दिखा आया हूं, वे एक एक व्यक्ति को एक ही प्रकार से होकर निवृत्त हो गए हों ये नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति पर्याय क्रम से सभी प्रकारों के उद्दत भाव और आवेग प्रकट कर रहा था। कुछ देर पहले जो चुपचाप मौन साधे थे, वे कुछ ही देर बाद पागल की भांति नाचने, गाने और खूब जोर से चिल्लाने लग जाते थे। तुरंत ही उनका वो भाव बदल जाता था और वे रोने लग जाते थे। रोना समाप्त होते न होते वे कै करने लग जाते थे। कै करते ही उन्हें मूर्छा आ जाती थी। ये दशा सबकी थी। यदि हम लोग झटपट उनका इलाज न करते तो उनकी मृत्यु होना भी असंभव न था। हमारे जहाज के डॉक्टर ने 30-32 व्यक्तियों की नस काट कर रक्त निकाल दिया, जिससे उन लोगों का आवेग शांत हुआ। उन लोगों में 2 व्यक्ति पादरी थे, एक वृद्ध था और दूसरा युवा। किंतु आश्चर्य का विषय ये था कि उस वृद्ध की अपेक्षा वो नवयुवक धर्म, विश्वास और इंद्रिय निग्रह में बढ़कर था। वृद्ध ने हमारे जहाज पर आकर ज्यों ही देखा कि अब प्राण बच गए, त्यों ही वे धड़ाम से गिरकर एकदम मूर्छित हो गए। हमारे डॉक्टर ने दवा देकर और रक्त मोक्षण करके उन्हें सचेत किया। तब वे एक रमणी का इलाज करने गए। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने डॉक्टर से जाकर कहा कि वो वृद्ध पुरोहित पागल हो गए हैं। तब डॉक्टर ने उनको नींद आने की दवा दी। कुछ देर बाद उन्हें अच्छी नींद आ गई। दूसरे दिन सवेरे जब वे जागे तब भले चंगे देख पड़े। युवा पुरोहित ने अपने आत्मसंयम और प्रशांत चित्त का अच्छा परिचय दिया। उन्होंने हमारे जहाज पर पैर रखते ही ईश्वर को साष्टांग प्रणाम किया। मैंने समझा कि शायद उन्हें मूर्छा हो आई है,
इसी से मैं झटपट उन्हें उठाने गया। तब वे सिर उठाकर धीर गंभीर स्वर से बोले, मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं। इसके बाद आपको भी धन्यवाद दूंगा। उनको ईश्वर उपासना के समय बाधा देकर मैं संतप्त हुआ। कुछ देर बाद वे उठकर मेरे पास आए और आंसू भरे नयनों से उन्होंने मुझको धन्यवाद दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने धन्यवाद पाने का कौन सा काम किया है? मैंने उसी कर्तव्य का पालन किया है जो मनुष्य के प्रति मनुष्य का है। इसके बाद वो भद्र पुरुष अपने साथियों को सांत्वना देकर उनकी सेवा में नियुक्त हुए। क्रम क्रम से उन्होंने सब को शांत और प्रकृतिस्थ किया। इन लोगों के अभद्र भावों का अतिशय देखकर मैंने समझा कि जीवन के लिए संयम क्या वस्तु है। असंयत आनंद लोगों को ऐसा अधीर और उन्मत्त बना डालता है, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु असंयत होने पर लोगों से कौन सा अनर्थ नहीं करा सकते। मनुष्य जीवन में संयम ही अमृत है, अमूल्य धन है और वही महत्व का परिचायक है। पहले दिन हम लोग इन अतिथियों को लेकर बड़े ही गोलमाल में पड़े। दूसरे दिन जब वे लोग गाढ़ी नींद के आने के बाद उठे, तब मालूम हुआ जैसे ये लोग वे नहीं हैं जो कल थे। सभी हम लोगों से सेवा और सहाय पाकर विनयपूर्वक सकृतज्ञ भाव से शिष्टता का परिचय देने लगे। उनके जहाज के कप्तान और पुरोहित दूसरे दिन मुझसे और मेरे भतीजे से भेंट करके कहने लगे, आपने हम लोगों के प्राण बचाए हैं। हम लोगों के पास इतनी जमा जथा नहीं जो आपकी इस दया के बदले देकर कृतज्ञता प्रकट कर सकें। हम लोग जल्दी में जहां तक हो सका कुछ रुपया और थोड़ा बहुत माल असबाब आग के मुंह से बचाकर साथ लाए हैं। यदि आप आज्ञा दें तो हम लोग वे सब रुपये आपकी सेवा में समर्पण करें। हम लोगों की केवल यही प्रार्थना है कि आप कृपा करके हम लोगों को ऐसी जगह उतार दे जहां से हम लोग देश लौट जाने का प्रबंध कर सकें। मैंने अपने भतीजे को उनसे रुपया ले लेने के लिए खूब उत्सुक देखा। उसका मतलब था कि पहले रुपया ले लें, फिर उनकी कोई व्यवस्था कर देंगे। किंतु उसके इस आशय को मैंने पसंद न किया, क्योंकि पास में धन न रहने से अपरिचित देश में कितना क्लेश होता है इसे मैं बखूबी जानता था। मैं इन विषयों का पूर्ण रूप से भुक्तभोगी था। यदि वे पोर्तुगीज कप्तान अफ्रीका के उपकूल में मुझको बचाकर मेरा सर्वस्व ले लेते तो मैं ब्राजील में जाकर दासत्व वृत्ति के सिवा और क्या करता। एक मूर जाति के दासत्व से भागकर दूसरे के दासत्व में नियुक्त होता। मैंने कप्तान से कहा, हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्यता दिखलाना हम लोगों का धर्म और कर्तव्य है। इस ख्याल से ही हमने आपको इस जहाज पर आश्रय दिया है। यदि आपकी दशा में हम होते और हमारी सी अवस्था आपकी होती तो हम भी आपसे ऐसी ही सहायता चाहते। हमने रक्षा के विचार से ही आप लोगों को जहाज पर चढ़ा लिया है, ना कि लूटने के मतलब से। आप लोगों के पास जो कुछ बच रहा है वो लेकर आप लोगों को अज्ञात देश में और असहाय अवस्था में छोड़ देना क्या अत्यंत निर्दयता और नीचता का परिचय देना नहीं है? तो क्या मारने ही के लिए आप लोगों की ये रक्षा हुई है? क्या डूबने से बचाकर भूखों मारने की व्यवस्था विधेय है? मैं आप लोगों की एक भी वस्तु किसी को लेने न दूंगा, किंतु आप लोगों को अनुकूल स्थान में उतारना ही एक कठिन समस्या है। हम लोग भारत की ओर जा रहे हैं। यद्यपि हम लोग निर्दिष्ट मार्ग को छोड़कर बड़े ही टेढ़े मेढ़े पथ से जा रहे हैं, तथापि ये समझकर संतोष होता है कि आप ही लोगों के उद्धारार्थ ईश्वर की प्रेरणा से हम लोग इधर आ पड़े। अब हम लोग इच्छा रहते भी गंतव्य पथ को न छोड़ सकेंगे, किंतु हम लोग इतना कर सकते हैं कि रास्ते में यदि कोई ऐसा जहाज मिल जाएगा जो देश लौट कर जाता होगा तो उस पर आप लोगों को चढ़ा देंगे। मेरे प्रस्ताव का प्रथम अंश अर्थात उन लोगों से हम कुछ न लेंगे सुनकर उन्होंने अत्यंत आह्लादित होकर हम लोगों को धन्यवाद दिया, किंतु अन्य अंश सुनकर वे बहुत डरे। हम उन लोगों को भारत की ओर ले जाएंगे, ये उन लोगों के लिए बड़ी विपत्ति वार्ता थी। वे हम लोगों से अनुरोध करने लगी कि जब आप लोग इतना पश्चिम आ ही चुके हैं तो कुछ ही दूर और हटकर जाने से फोंडलैंड देश तक पहुंच जाएंगे। वहां से हम लोग किसी तरह कनाडा, जहां से आए थे, जा सकेंगे। मैंने इस प्रस्ताव को युक्तिसंगत समझ करके स्वीकार कर लिया। कारण ये कि इतने लोगों को सुदूरवर्ती पश्चिम देश में ले जाना केवल उन लोगों के प्रति अत्याचार ही न होगा, बल्कि उनके साथ हम लोगों का सर्वनाश होना भी संभव है। इतने लोगों को आहार पहुंचाने ही में मेरा खाद्य भंडार खाली हो जाएगा। हम लोगों ने रास्ते में कई यूरोपगामी जहाज देखे। उनमें 2 फ्रांस के थे,
किंतु उन लोगों को प्रतिकूल वायु के कारण रास्ते में बहुत देरी हो गई है। खाद्य सामग्री घट जाने के भय से वे लोग और यात्रियों को अपने जहाज पर चढ़ा लेने को राजी न हुए। तब हमने लाचार होकर उन लोगों को न्यू फाउंडलैंड के किनारे उतार दिया। सभी लोग उतर गए, केवल वो युवा पुरोहित हम लोगों के साथ भारत जाने को रह गया और 4 व्यक्ति नाविक का काम करने की इच्छा से हमारे जहाज पर नियुक्त हुए। इसके बाद 20 दिन तक हम लोग अमेरिका के द्वीप पुंज के सामने से जाने लगे। एक दिन फिर एक घटना के कारण परोपकार का सुयोग मिल गया। उस दिन मार्च की 19वीं तारीख थी। हम लोगों ने देखा कि एक जहाज के सभी मस्तूल टूटे हैं। उसके जहाजियों ने विपत्ति के संकेत स्वरूप तोप की आवाज की। हम लोग उसके पास गए। वो जहाज इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर को जा रहा था। रास्ते में सख्त तूफान आने के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई थी। जहाज इस प्रकार अकार्य भाजन होकर 9 सप्ताह से समुद्र में इतस्ततः घूम रहा था। उन लोगों के पास खाद्य सामग्री भी न थी। निराहार रहने के कारण वे मृतप्राय हो रहे थे। एकमात्र जीवन का अवलंब यही था कि पानी बिल्कुल खर्च न हुआ था। आधा पीपा मैदा था और कुछ चीनी थी। उस जहाज पर एक युवक यात्री था। उसके साथ उसकी माता और दासी भी थी। उसके पास खाने को कुछ न था। खाद्य वस्तु बिल्कुल निबट चुकी थी। नाविकगण स्वयं खाद्य के अभाव से कष्ट पा रहे थे, इसलिए उन पर दया करके कोई कुछ खाने को न देता था। इससे उन तीनों की अवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। मैंने झटपट पहले उनके खाने की व्यवस्था कर दी। मैंने अपने भतीजे को एकदम दबा रखा था। वो मेरी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता था। यद्यपि जहाज का कप्तान वही था। यदि किसी स्थान में जहाज लगाकर खाद्य सामग्री खरीदनी पड़ती तो वो भी मुझे स्वीकार था, पर भूखों को न खिलाकर मैं अपना पेट कैसे भरता। हम लोगों के पास यथेष्ट खाद्य वस्तु थी। मार्ग में कहीं कुछ मोल लेने का अवसर प्राप्त होने की संभावना न थी। हमने उन लोगों को भोजन दिया, किंतु वे लोग खाना पाकर भी बड़ी विपदा में पड़े। जो कुछ थोड़ा सा खाने को दिया वही दीर्घ उपवास के बाद उन लोगों के पेट में गुरुपाकी हो गया। यदि वे लोग अपनी अवस्था पर ध्यान न देकर अधिक खा बैठते तो बड़ी कठिनता होती। कितने ही लोग कंकाल स्वरूप हो गए थे। ठठरी मात्र बच रही थी। मैंने सबको सावधान करके थोड़ा थोड़ा खाने को कहा। कोई कोई तो 2-1 कौर खाते ही वमन करने लगे। तब डॉक्टर ने उन लोगों के भोजन में एक प्रकार की दवा मिला दी। इससे उन लोगों को कुछ आराम मिला। कोई खाने की वस्तु को बिना चबाए ही गट-गट निगलने लगा। 2 मनुष्यों ने इतना खाना खाया कि अंत में उनका पेट फटने पर हो गया। इन लोगों का कष्ट और अवस्था देखकर मेरा हृदय दया से द्रवित हो उठा था। मैं अपने ऊपर की बीती बात सोचने लगा। जब मैं पहले पहल उस जनशून्य द्वीप में जा पड़ा था तब मेरे पास एक मुट्ठी अन्न का भी कोई उपाय न था। यदि मुझे कुछ खाने को न मिलता तो मेरी भी ऐसी ही भयंकर और शोचनीय दशा होती। जो लोग चलने में एकदम असमर्थ हो गए थे उन लोगों के लिए उन्हीं के जहाज पर थाल भर पाव रोटी और मांस भेज दिया। डॉक्टर ने मांस पकाने की व्यवस्था करके रसोई घर में इसलिए पहरा बैठा दिया कि कोई कच्चा ही मांस न खा ले। मांस का शोरबा तैयार हो जाने पर हर एक को थोड़ा थोड़ा देने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार सख्त ताकीद से डॉक्टर साहब ने उनमें कई एक व्यक्तियों को मृत्यु के मुख से बचा लिया। नहीं तो चांद्रायण व्रत के अनंतर एकाएक अपरिमाण भोजन से विषूचिका का भयंकर आक्रमण हुए बिना न रहता। उन उपेक्षित तथा अनादृत तीनों यात्रियों को मैं स्वयं उनके जहाज पर देखने गया था। जहाज के कितने ही क्षुधार्थ व्यक्ति चूल्हे पर से कच्चा खाद्य लेने के लिए हल्ला मचा रहे थे। रसोई घर के पहरेदार उनको समझा बुझाकर रोकने में असमर्थ होकर बल से काम ले रहे थे। जबरदस्ती हाथ पकड़ पकड़ कर उन्हें हटा रहे थे और बीच बीच में उन्हें थोड़ा सा बिस्कुट देकर शांत भी किए जा रहे थे। नहीं तो वे लोग खाने के लिए प्राण तक देने को मुस्तैद थे। भूख ऐसी ही अदम्य राक्षसी है। उनमें 3 मुसाफिरों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। उन लोगों के पास खाने की कुछ भी वस्तु न थी और न किसी से उन्हें कुछ सहायता ही मिली। 6-7 दिन से वे लोग एकदम निराहार थे। इसके पूर्व भी कई दिनों से उन लोगों ने पेट भर कर न खाया था। माँ स्वयं न खाकर अपना अंश अपने बेटे को खिला दिया करती थी। इससे वो एकदम सेज में सट गई थी। यद्यपि वो अभी तक मरी नहीं है, पर उसके मरने में अब कुछ देर नहीं है। मैंने चम्मच से थोड़ा सा झोल उसके मुंह में डाला। इस पर वो कुछ बोल तो न सकी, पर इशारे से उसने जताया कि मेरे मरने में अब विलंब नहीं है, ये सब चेष्टा वृथा होगी। उसने अपने बेटे को देखने की इच्छा प्रकट की। धन्य माता का हृदय।
आप मृत्यु के मुख में पड़ी थी तो भी संतान की एकमात्र चिंता उसके मन में थी। उसी रात को उस स्त्री का देहांत हो गया। अपनी स्नेहमयी माता के यत्न से युवक उतनी बुरी हालत में न था। उसकी दशा कुछ अच्छी थी, फिर भी वो बिछौने पर बेहोश पड़ा था। उसके मुंह में चमड़े के दस्ताने का एक टुकड़ा था, उसी को वो धीरे धीरे चबा रहा था। कई चम्मच झोल पीने पर उसने आंखें खोली। माता की अपेक्षा उसकी चेष्टा कुछ अच्छी थी, इसी से वो बच गया। फिर 2-3 चम्मच शोरबा पिलाने से उसने तुरंत कैक कर डाली। तब हम लोगों ने दासी की शुश्रूषा की ओर ध्यान दिया। वो अपनी स्वामिनी के पास पड़ी थी। मृगी का चक्कर आने पर जो हालत शरीर की होती है, वही हालत उसके शरीर की थी। एक हाथ से वो कुर्सी के पाए को ऐसे जोर से पकड़े थी कि उसे हम लोग सहज ही छुड़ा नहीं सके। उसकी दशा देखकर हम लोगों ने समझा कि वो मृत्यु की यंत्रणा से व्याकुल हो रही है। फिर भी उसके बचने का कुछ कुछ लक्षण दिखाई देता था। वो बेचारी भूख से तो कष्ट पा ही रही थी, इसके ऊपर मृत्यु के भय से और आंखों के सामने अपनी स्वामिनी को निराहार के कारण मरते देखकर उसके हृदय में शोक का भारी धक्का लगा था। डॉक्टर की चिकित्सा से वो बच तो गई, पर उसका स्वभाव उन्मादनी का सा हो गया। स्थल यात्रा की तरह जल यात्रा नहीं होती कि काम पड़ने से एक जगह 10-20 दिन ठहर गए और काम हो जाने पर फिर आगे बढ़ने लगे। हम लोग इन सबों की सहायता करते थे, परंतु एक जगह स्थिर होकर रहने का सुभीता न था। बिना मस्तूल के जहाज को साथ ले चलने के कारण हम लोग पाल नहीं तान सकते थे। इससे हम लोगों का जहाज भी ठिकाने के साथ न चलकर उसी टूटे जहाज के साथ लड़खड़ाता हुआ चला। इस अरसे में उन लोगों के जहाज के मस्तूलों को काम चलाने योग्य ठीक ठाक करके और जितनी हो सकी उतनी खाद्य वस्तु देकर उन्हें विदा कर दिया। केवल वो यात्री युवक और उसकी दासी दोनों अपनी चीज वस्तु लेकर हमारे जहाज पर चले आए। युवक की उम्र 17 वर्ष से अधिक न थी। वो सुंदर, शिष्ट, शांत और बुद्धिमान था। माता की मृत्यु से वो बेचारा एकदम सूख गया था। इसके कई महीने पूर्व उसके पिता का भी देहांत हो गया था। वो अपने जहाज के लोगों पर बहुत ही रुष्ट था। वो कहा करता था कि उन लोगों ने मेरी मां को भूखों मार डाला है। उन लोगों ने वास्तव में किया भी ऐसा ही था, पर उसके होश हवास में नहीं। उसकी निश्चेष्ट अवस्था में ये लीला हुई थी। वे लोग चाहते तो युवक की मां को यत्किंचित आहार देकर उसके प्राणों को अब तक बचाए रह सकते थे, किंतु लोगों के धर्म, ज्ञान और धैर्य को क्षुधा स्थिर रहने नहीं देती। लोगों का मन भूख से अत्यंत चंचल और दुर्दमनीय हो उठता है। उस समय अपना पराया सब भूल जाता है। दया, धर्म और नीति अनीति का ज्ञान एकदम लुप्त हो जाता है। डॉक्टर ने युवक को बतला दिया कि हम लोग अमुक देश को जा रहे हैं और ये भी समझा दिया कि हम लोगों के साथ जाने से आप अपने बंधु बांधवों से एक बार की बहुत दूर जा पड़ेंगे। युवक ने कहा, ये हमें मंजूर है, परंतु हम उन राक्षसों के जहाज में जाकर अपना प्राण गंवाना नहीं चाहते। उन लोगों से पिंड छुटाने ही में हम अपना कल्याण समझते हैं। हमने युवक और उसकी दासी को अपने जहाज पर चढ़ा लिया। युवक के साथ कई बोरे चीनी थी। हम लोग उस चीनी को अपने जहाज पर न ले सके। भग्न जहाज के कप्तान से चीनी की रसीद लेकर कह दिया कि ये माल ब्रिस्टल के रोजर्स नामक सौदागर से रसीद लेकर उसके हवाले कर देना। किंतु पीछे देश लौटने पर मालूम हुआ कि वो जहाज ब्रिस्टल में पहुंचा ही नहीं। अधिकतर संभावना उसके समुद्र में ही डूब जाने की थी। दासी का चित्त कुछ स्वस्थ होने पर उसके साथ बातचीत करते करते मैंने पूछा, बेटी, क्या तुम हमको समझा सकती हो कि अनाहार से कैसे मृत्यु होती है? उसने कहा, हाँ, मैं कोशिश करती हूं, शायद समझा सकूं। पहले कई दिन तक हम लोगों का बड़े कष्ट से भोजन चला। अल्पाहार से दिन दिन शरीर दुर्बल होने लगा। आखिर हम लोगों के पास खाने को कुछ न रहा। केवल चीनी का शरबत पीकर हम लोग रहने लगे। प्रथम उपवास के दिन संध्या समय पेट बिल्कुल खाली मालूम होने लगा। शरीर की सारी नसें सिकुड़ने लगीं। बार बार जमाई आने और आंखें झपकने लगीं। मैं बिछौने पर जाकर लेट रही। लेटते ही नींद आ गई। 3 घंटे बाद नींद टूटने पर कुछ आराम मालूम हुआ। फिर सोने की चेष्टा की, पर नींद न आई। 5 बजे सवेरे तक जागती रही। तब बड़ी कमजोरी और क्लांति मालूम होने लगी। दूसरे दिन भी पहले तो बड़ी भूख लगी, फिर उबकाई आने लगी। रात में सिर्फ थोड़ा सा पानी पीकर सो रही। नींद आने पर सपने में देखा कि मैं एक बाजार में गई हूं। बाजार के दोनों ओर अनेक प्रकार के पकवानों की दुकानें लगी हैं। मैंने भांति भांति की खाने की चीजें खरीद कर स्वामिनी को दी और मैंने भी भरपेट खाया।
इसके बाद मेरा पेट खूब भरा हुआ सा मालूम होने लगा, जैसे दूसरे के घर से भोज खाकर आई हूं। जागने पर मैंने देखा कि मैं एकदम विह्वल हो गई हूं। मैंने थोड़ा सा चीनी का शरबत बनाकर पिया। रात में कितना ही भला बुरा सपना देखकर जब सवेरे जाग उठी तब भूख से मेरे पेट में आग सी लग रही थी। राक्षसी क्षुधा ने मुझे बेहाल कर दिया था। मेरी गोद में यदि बच्चा होता तो उस समय उसे कच्चा ही खा डालती। ऐसी दुर्जय दुर्निवार क्षुधा व्याप रही थी। भूख के मारे में एकदम उन्मादनी हो उठी, ऐसी उन्मादनी के गारद में रखने योग्य। मैं पागलपन करते करते खाट के पाए पर गिर पड़ी, जिससे नाक में बड़ी चोट लगी। नाक से खून गिरने लगा। कुछ लोहू बाहर निकल जाने से मुझे कुछ चैतन्य हो आया और फिर उबकाई आने लगी, पर कै न हुई। होती क्या, जब कुछ पेट में रहे तब तो। कुछ देर बाद में मूर्छित होकर गिर पड़ी। सभी ने समझा मैं मर गई। मेरे पेट में एक अनिर्वचनीय यंत्रणा होने लगी। अंतड़ियां ऐंठने लगीं। भयानक भूख से प्राण आकुल व्याकुल होने लगे। पुत्र विच्छेद से स्नेहातुर माँ जैसी विकल होती है, वैसी ही विकल मैं भी हो गई थी। मैंने फिर जरा होश करके चीनी का शरबत पिया, पर वो पचा नहीं, तुरंत उल्टी हो गई। तब थोड़ा सा पानी पिया, वो पेट में ठहरा। इसके अनंतर बिछौने पर लेटकर मैं एकाग्र मन से यों ईश्वर की प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, अब मुझे अपनी मृत्यु तापहारिणी गोद में जगह दीजिए। इस प्रकार मुझे भूखों क्यों मार रहे हैं? इस प्रकार प्रार्थना करने से चित्त को कुछ शांति मिली। मैं मृत्यु की दुराशा को हृदय में रखकर सो गई। कुछ देर के बाद नींद टूट जाने पर संपूर्ण संसार शून्य सा दिखने लगा। मैं जीती हूं या मर गई इसका भी कुछ ज्ञान न रहा। मैं इस अवस्था को परम शांतिमय मानकर अपने मन और आत्मा को ईश्वर के चरण कमलों में समर्पित करके मौन हो रही। मेरे मन में ये इच्छा होने लगी कि कोई मुझको समुद्र में फेंक कर सलिल समाधि द्वारा मेरी जठराग्नि की ज्वाला को ठंडा कर दे। मेरी इस अवस्था तक मेरी स्वामिनी मेरे ही पास पड़ी थी और धीरे धीरे मृत्यु मुख की ओर अग्रसर हो रही थी। वो मेरी भांति उतावली न हुई। वो शांत भाव से आत्मत्याग करके मृत्यु से मिलने के लिए हाथ पसार रही थी। वो अपने मुंह की रोटी अपने बेटे को खिलाकर आप निश्चिंत थी। प्रातःकाल जरा मेरी आंखें लगी। जागने पर मैं आप ना मालूम क्यों रोने लगी। मैं अपने रोदन को किसी प्रकार रोक न सकती थी। उसके साथ साथ भूख की ज्वाला भी नहीं सही जाती थी। मैं हिंस्र पशु की भांति लोलुप दृष्टि से चारों ओर ढूंढने लगी। यदि मेरी स्वामिनी उस समय मर गई होती तो मैं उनका मांस नोच कर खाए बिना न रहती। उन पर मेरा असीम अनुराग था, इसी से मैं रुक रही, नहीं तो उन्हें जीवित अवस्था ही में नोच खाती। दो एक बार मैंने अपने ही सूखे हाथ का मांस दांत से नोच कर खाने की चेष्टा की। उसी समय मेरी दृष्टि एकाएक उस लोहू पर जा पड़ी जो कल मेरी नाक से गिरकर जम गया था। मैं उसी घड़ी बड़ी आतुरता के साथ उसे मुंह में डालकर जल्दी जल्दी निगलने लगी। मुझे इस बात का भय होने लगा कि शायद कोई देख ले तो कहीं छीन कर न ले जाए। उसके खाने से क्षुधा किंचित शांत हुई। थोड़ा सा पानी पीकर मैं कुछ देर के लिए स्थिर हो गई। क्रमशः निराहार अवस्था में 3 दिन बीत गए। चौथा दिन आया, तब भी कुछ खाने को न मिला। रात में फिर वैसी ही भूख लगी। पेट में ज्वाला, वमन, तंद्रा, हृदकंप, उन्माद और बेहोशी मालूम होने लगी। मैं बहुत देर तक रोई, फिर ये सोचकर कि अब मरने ही में कुशल है, ज्यों त्यों कर पड़ रही। सारी रात बेचैनी में कटी। एक बार भी नींद न आई। क्षुधा की मारे पाकस्थली में बड़ी कठिन यंत्रणा होने लगी। सवेरे मेरे नवयुवक सरकार ने खूब जोर से मुझे पुकार कर कहा, सुसान, सुसान, देखो देखो मेरी माँ मर रही है। मैंने जरा सिर उठाकर देखा। वो तब तक मरी न थी, पर उसके जीने का भी कोई लक्षण न था। मैं उधर की यंत्रणा से न उठ सकी। इसी समय सब लोग चिल्ला उठे, जहाज, जहाज। तब सभी लोग मारे खुशी के शोरगुल मचाते हुए उछलने कूदने लगे। मैं पड़ी पड़ी सब सुनने लगी। इसके बाद आप हमारे उद्धार के लिए आ गए। मैंने भूख से मर जाने का ऐसा वर्णन आज तक न सुना था और न ऐसा भयंकर दृश्य ही इसके पूर्व कभी देखा था। उस युवक ने भी ऐसे ही अपने ऊपर बीती कितनी ही बातें कहीं, किंतु उसे थोड़ा थोड़ा आहार मिलता गया था। इससे उसका वर्णन वैसा लोमहर्षण न हुआ जैसा उस दासी का था। अभी आप सुन रहे थे डेनियल डेफो के लिखे उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का भाग 42, दूसरी बार की विदेश यात्रा, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।